हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया के रूप। क्रिया के कितने रूप होते हैं और इनके क्रिया के पहले रूप से अन्य रूप को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो क्रिया के 5 रूप होते हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग, ट्राइस। जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होता है, वहीं वर्ब की 5वां फॉर्म एकवचन होता है। अब हम इनके वर्ब के पहले रूप से अन्य रूप को किस प्रकार से बनाया जाता है एक एक करके देखेंगे। इसका पहला रूल है, यदि वर्ब के अंत में ई हो तो डी जोड़कर हम उसे सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे यहाँ वर्ब है यूज़, उपयोग करना, सेकेंड थर्ड फॉर्म है यूज्ड, यूज्ड। एब्यूज़, गाली देना, इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म है एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। अब हम देखते हैं दूसरे रूल को। यदि वर्ब के अंत में ई ना हो तो सामान्यतः वहाँ ई डी जोड़कर दूसरा व तीसरा रूप बनाते हैं। जैसे टॉक, बात करना, टॉक्ड, टॉक्ड। और है लाफ, हंसना, लाफ्ड, लाफ्ड। तीसरा रूल है, यदि वर्ब के अंत में वाय हो तो वाय को हटाकर उसके बदले में हम आई ई डी जोड़कर वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। ट्राई में वाय है, वाय को हटाकर आई ई डी जोड़ा गया सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। वैसे ही क्राई, क्राइड, क्राइड। अब हम चौथे रूल्स को देखते हैं। यदि वर्ब के अंत में वाय हो लेकिन वाय के ठीक पहले यदि वावेल हो, ए ई आई ओ यू हो, तो हम वहाँ आई ई डी नहीं जोड़ते, वहाँ केवल ई डी जोड़ते हैं। जैसे प्ले, प्लेट, प्लेट, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। यहाँ पे इस वर्ब के लास्ट लेटर वाय है लेकिन इसके ठीक पहले वावेल ए है, इसलिए यहाँ पे हम वाय को हटाकर आई ई डी नहीं जोड़े हैं, यहाँ पे ई डी जोड़ा गया है। ठीक इसी प्रकार से इंजॉय में वाय के ठीक पहले ओ है। 5वां रूल है, यदि वर्ब के अंत में इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो, जैसे कॉन्सोनेंट, एक वावेल और कॉन्सोनेंट, तो ऐसे में अंतिम के कॉन्सोनेंट लेटर को डबल करके ई डी जोड़कर हम वर्ब के दूसरा व तीसरा रूप को बनाते हैं। जैसे स्टॉप, इसका दूसरा रूप है स्टॉप्ड, तीसरा रूप भी है स्टॉप्ड। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अंतिम 3 लेटर को हम देख सकते हैं, टी जो कि कॉन्सोनेंट है, फिर ओ वावेल है, फिर पी कॉन्सोनेंट है। पी के ठीक पहले एक वावेल ओ है, तो पी को डबल किए हैं, अंतिम कॉन्सोनेंट पी को डबल करके ई डी जोड़े हैं। तीसरा में भी ठीक इसी प्रकार से ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। अब हम अगला रूल देखते हैं। जैसे कि 6वां रूल है, यदि किसी वर्ब के अंत में डी हो तो उसके डी को हम टी में बदलकर वर्ब की दूसरा व तीसरा रूप बनाते हैं, जो कि सभी वर्ब में नहीं होता, कुछ वर्ब में होता है। जैसे
बिल्ड, निर्माण करना। सेकेंड फॉर्म है बिल्ट, थर्ड फॉर्म भी है बिल्ट। ठीक इसी प्रकार से सेंड, भेजना, सेंट, सेंट। ठीक इसी प्रकार से होता है स्पेंड का, खर्च करना, बेंड, मोड़ना या झुकना। सातवां रूल है यदि वर्ब के अंत में डी या टी हो तो और उसके ठीक पहले डबल सेम वावेल हो तो उसमें से एक वावेल को हटाकर वर्ब की दूसरा व तीसरा रूप बनाते हैं। जैसे फीड, खिलाना, फेड, फेड। तो फीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके ठीक पहले डबल वावेल है ई, जो कि सेम वावेल है, दोनों ई हैं। तो इनमें से एक ई को हटा करके हमने सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाया। ठीक इसी प्रकार से मीट, मेट, मेट और शूट, शॉट, शॉट। अगला रूल है यदि वर्ब के अंत में डी या टी हो तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके दूसरा व तीसरा फॉर्म भी सेम होते हैं। जैसे रीड, रेड, रेड और कट, कट, कट। ठीक इसी प्रकार से बहुत से वर्ब हैं स्प्रेड, पुट, कॉस्ट, हीट, शट, हर्ट, वेट, ईटीसी। अब हम देखते हैं हाउ टू मेक फोर्थ फॉर्म और आईएनजी फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अर्थात वर्ब की पहले फॉर्म से हम चौथा फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म कैसे बनाएं। तो इसका पहला रूल है यदि वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे राइट, राइट के अंत में ई है, इस ई को हटा करके आईएनजी लगाया गया है। टेक, यहाँ भी ई को हटाकर आईएनजी लगाए हैं और ठीक इसी प्रकार से मैक में ई को हटा करके आईएनजी लगाया गया। दूसरा नियम है इसका यदि लास्ट में डबल ई हो तो ई को बिना हटाए आईएनजी लगाते हैं। जैसे सी, देखना, सीइंग, एग्री, सहमत होना, एग्रीइंग, फ्ली, भाग जाना, फ्लीइंग। तो वर्ब के अंत में डबल ई होने पर हम किसी भी ई को नहीं हटाते और आईएनजी लगाते हैं। अब हम अगला रूल देखते हैं। जैसे वर्ब के अंत में आई ई हो तो आई ई को हटाकर वाई बनाकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे डाई, मरना, इसका हो गया डाइंग। आई और ई के बदले में वाई किए और फिर उसमें आईएनजी लगाएं। लाई, झूठ बोलना, यहाँ भी इसी प्रकार से किया गया। टाई, बांधना, टाइंग। आईएनजी लगाने का नेक्स्ट रूल है यदि वर्ब के अंत में सिंगल वावेल और कॉन्सोनेंट हो तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर आईएनजी लगाते हैं। जैसे बैट, बैटिंग, सीट, सीटिंग, सेट, सेटिंग, कट, कटिंग। यहाँ बैट के अंतिम लेटर है टी, इसके ठीक पहले एक सिंगल वावेल है ए। तो आईएनजी लगाते समय अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट टी को डबल किया गया फिर आईएनजी लगाया गया। ठीक इसी प्रकार से बाकी वर्ब में भी किया गया है। यहाँ बैट का मतलब है बल्लेबाजी करना। अगला नियम है
यदि वर्ब के अंत में डबल वावेल प्लस कॉन्सोनेंट हो तो उस कॉन्सोनेंट को बिना डबल करते हुए हमें आईएनजी लगाना होता है। जैसे रीड रीडिंग, बीट बीटिंग, लोड लोडिंग, कीप कीपिंग। जैसे कि देख सकते हैं लास्ट लेटर में दो वावेल ई और ए है और फिर एक कॉन्सोनेंट डी है, तो यहाँ कॉन्सोनेंट डी को डबल किए बगैर आईएनजी लगाए हैं। और इससे पहले जो नियम देखे थे उसमें कॉन्सोनेंट के ठीक पहले एक वावेल होते थे जहां हमें कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगाना होता था। यहाँ वैसा नहीं करना है। हम अगला रूल्स देख सकते हैं। सामान्यतः किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वर्ब की चौथा फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि सिंग सिंगिंग, आस्क आस्किंग, वर्क वर्किंग, वॉक वॉकिंग। अब हम तीसरा रूल देखते हैं, हाउ टू मेक फिफ्थ फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अर्थात वर्ब के पहले फॉर्म से पांचवें फॉर्म को कैसे बनाएं। इसका पहला रूल है, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़कर हम वर्ब की पांचवा फॉर्म बनाते हैं। जैसे रीड रीड्स, राइट राइट्स, ईट ईट्स, ड्रिंक ड्रिंक्स, सिंग सिंग्स। इसका दूसरा रूल है, यदि किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ एस एस एच सी एच एक्स हो तो ई एस जोड़कर वर्ब की पांचवा फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि गो गोस, क्रॉस क्रॉसेस, वास वासेस, टीच टीच्स, परप्लेक्स परप्लेक्सेस। तो हमने यह देखा इन वर्ब के अंत में ओ है, एस एस एच सी एच या एक्स है, तो ऐसे वर्ब में हम ई एस जोड़कर वर्ब की पांचवा फॉर्म बनाते हैं। अब हम अगला देख सकते हैं, यदि किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं और वर्ब की पांचवा फॉर्म बनाते हैं। जैसे ट्राई ट्राइस, क्राई क्राइस, कैरी कैरीस। चौथा रूल है, यदि किसी वर्ब के अंत में वावेल प्लस वाई हो तो केवल एस लगाते हैं। जैसे प्ले प्लेस, इंजॉय इंजॉयस।